बारिश की बूंदें धरती को धो रही थीं, जिसकी ठंडक हवा में घुलकर एक मीठी सी नमी ले आई थी। ऐसे ही शाम में जब रिया एक छोटी सी चाय की दुकान में शरण ले रही थी, वहीं एक किताब लिए आकर विजय भी बैठ गया। उनकी नजरें मिली, एक मुस्कुराहट छलकी और उस बारिश की शाम में जैसे दुनिया थम सी गई। रिया एक महत्वाकांक्षी लेखिका थी, जिसके सपने आकाश छूते थे। विजय एक शांत स्वभाव का चित्रकार, जिसकी उंगलियों से रंगों का जादू झरता था। दोनों अलग दुनिया के थे, फिर भी उस चाय की दुकान में एक अदृश्य धागा उन्हें बांध गया। हर रोज बारिश की शाम में उनकी मुलाकात होती, किताबें और बातें साझा होती। रिया विजय के चित्रों में खो जाती और विजय रिया की कहानियों में खुद को ढूंढता। उनके बीच शब्दों का नहीं, आत्माओं का संवाद होता। एक दिन रिया ने अपनी पहली कहानी प्रकाशित होने की खुशी साझा की। विजय ने उसी गर्मजोशी से उसे बधाई दी, लेकिन उसकी आंखों में एक उदासी छिपी थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ? विजय ने बताया कि उसे जल्द ही एक बड़ी प्रदर्शनी के लिए शहर छोड़ना पड़ेगा। रिया का दिल भर आया। वह विजय के बिना अपनी खुशियों की कल्पना नहीं कर पा रही थी। बारिश की आखिरी शाम उन्होंने चाय की दुकान में ही एक दूसरे का इजहार किया। शब्दों की जगह आंसुओं ने उनका प्यार बयां किया। विजय ने रिया को एक अधूरा चित्र दिया, जिसमें सिर्फ आधी तस्वीर थी। यह हमारा प्यार है, उसने कहा, अधूरा पर खूबसूरत। मैं वादा करता हूं, मैं जल्द ही लौटूंगा और इस चित्र को पूरा करूंगा। विजय चला गया और रिया ने उसकी अधूरी तस्वीर को अपने दिल के पास रख लिया। वह लिखती रही, अपने सपनों को पूरा करती रही, लेकिन विजय की याद हर पल उसके साथ थी। फिर एक दिन जब रिया अपनी सफलता का जश्न मना रही थी, वहां विजय आ खड़ा हुआ। वह लौट आया था और उसकी आंखों में वही चमक थी। उसने अपना चित्र पूरा किया। अब वह पूरा था, एक खूबसूरत प्रेम कहानी की तरह। रिया और विजय की कहानी बारिश की शामों और अधूरे चित्रों से शुरू हुई, लेकिन उनका प्यार पूरा हुआ। एक प्यार जो दुनिया की किसी चाय की दुकान में शुरू होकर अनंत तक चलने वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।